हेलो हेलो हेलो। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन थोड़ा लंबी होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना है यदि आपको अपने सपना पूरा करना है। अगर आपको गणित में 100 में 100 लाना है तो आपको पूरे शुरू से लास्ट तक जरूर रहना है। अगर गणित में आपको 100 में 100 लाना है, अगर 100/100 लाने की मतलब जिद है, तो ही इस सेशन को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं जो करा रहा हूँ वो सिर्फ कि क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। इसका जितना कंसेप्ट होता है सारा कंसेप्ट भी मैं इस लेक्चर में करा देता हूँ। ठीक ना, तो 3.1 का जो लेक्चर नहीं देखे तो 3.1 का देख लेना, 2.1 का देख लीजिएगा, 2.2 का देख लीजिएगा, बीबी का देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक शायरी कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरे शेर शेर नहीं दिखलाएगा। तो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। अगर उस सपने को पूरा करना है तो आज की क्लास आपको पूरा करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को टारगेट है 100/100 लाना है। कितना, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, 100/100 आपको लाना है। ठीक ना, तो इसके लिए पूरा क्लास करना होगा, मेहनत तो आपको करना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए देखिए, 3.1 वाला देख लिए थे, 3.2 में है। ठीक ना, 3.2 में अब चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बराबर दिया है मैट्रिक्स, बी बराबर सी बराबर दिया है, तो इस सब का मान निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए प्लस बी। देखिएगा ध्यान से, अगर आप बना सकते हो तो नोट्स बनाना, और साथ साथ बना सकते हो तो बनाते हुए चलना। अगर देखो बाबू, इस लेक्चर में क्या हुआ कि मैं सिर्फ आप खुद से रिवाइज आप कीजिएगा तो आपको कम से कम ये पूरा चैप्टर करने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, और मैं 1 से 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा, और वो भी डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक ना, सारा कंसेप्ट होगा, इसमें कंसेप्ट भी सब करा दूंगा। ठीक है, ए का मान भरते हैं। ए की जगह कितना है, तो एक जगह है 2 4 3 2 एक जगह, और बी की जगह कितना है, तो बी की जगह है 1 3 -2 और 5। इसको जोड़ना है। ठीक ना, इसको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो देखो मैट्रिक्स में डायरेक्टली जुड़ जाता है, ऑर्डर देखना होता है। देखो तो ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर सेम है तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 3 में इसको जोड़ेंगे तो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे तो 2 में जोड़ेंगे तो 7, ये हमारा आ जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। बोलिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना, इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक ना, a की जगह कितना है, तो a की जगह 2 4 3 2, a की जगह 2 4 3 2, माइनस b की जगह देखिए तो b की जगह 1 3 -2 और 5, 1 3 -2 और 5। ठीक है, घटाते हैं तो 2 में से 1 जगह तो 1। अब देखो ऑर्डर पहले चेक करना है तभी घटेगा। देखो ऑर्डर दोनों के सेम है। ठीक ना, तो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। ठीक है, 3 में से ई घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, मैंने 3 2 5, ई में से घटाएंगे तो माइनस के 3। बोलिए, इतना आया, इतना आना चाहिए। ठीक ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर के क्वेश्चन है, तीसरा नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर के है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। 3a की जगह कितना है, तो a की जगह है 2 4 2 4 3 2, और c की जगह कितना है, c की जगह है -2 5 -2 5 और 3 और 4, -2 5 3 और 4। यहाँ से गुना करते हैं तो गुना करेंगे 3 दूना का 6, 4 तिया 12, 3 तियारी का 9, 3 दूना का 6। ठीक ना, घटा यहाँ पे आ जाएगा -2 5 3 और 4 है। ठीक है, घटाइए, घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ई में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब 6 2 8 हो जाएगा। ई में से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। चौथा मल्टीप्लीकेशन है, मतलब गुना करना है, और पांचवा भी गुना करना। यहाँ पे सोल्व करने का मैं प्रयास कराता हूँ, यदि होता है तो। ठीक ना,
देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या है चौथा नंबर के क्वेश्चन, चौथा नंबर के क्वेश्चन है, चौथा नंबर के क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर के क्वेश्चन है कि ए बी निकालना है आपको, ए गुना बी निकालना है, ए गुना बी। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2 4 3 2, ये 2 क्रॉस 2 के, गुना बी का मान कितना है, तो बी का मान है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और 3 और 5, 3 और 5, यही ना। अब देखिए गुना भी कब होगा, गुना देखने के लिए आपको इसका ऑर्डर चेक करना होता है, 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, जब ये दोनों मिलेगा तभी गुना होता है, ठीक है, ये दोनों मिलता है तभी गुना होता है। तो यहाँ पे यदि हम गुना इसका करें, देखिए इसका रो से इस कॉलम में गुना होगा, रो से कॉलम में, 2 से करेंगे 1 में, 2 गुना 1 प्लस 4 गुना माइनस 2, ये फर्स्ट आ गया, 2 गुना 3 प्लस 4 गुने 5, यहाँ 20 डायरेक्ट लिख देते हैं 20, ठीक ना 20। अब देखिए इसे करेंगे तो 3 गुना 1 प्लस यहाँ 2 गुने माइनस 2, आगे से मैं गुना नहीं करूंगा, इसे करेंगे तो 9 3 तियारी का प्लस 2 गुने 5, 2 गुने 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 माइनस 8 है, यहाँ से आ जाएगा 26, यहाँ से करेंगे तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 10 19, 9 प्लस 10 19, ठीक ना। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 26 और माइनस 1 19, ये आ जाएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा आंसर, यदि कहीं पे देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा तो मतलब आंसर ही नहीं आएगा ना। दूसरा निकालना है बी ए, निकालना है बी ए, निकालना है, क्या निकालना है बी ए, ठीक है, देख लेते हैं क्या निकालना है। तो निकाला है पांचवा नंबर के b इंटू ए, बी का मान क्या है, b का मान क्या है, देखो यहां से भर देते हैं। देखिए b का मान क्या है, तो b की जगह 1 3 माइनस 2 कॉमा 2 और 5 कॉमा नहीं है, ठीक ना, और एक जगह कितना है, एक जगह है 2 4 3 2, ए है, ठीक है, ये रहा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें भी कहेंगे कि रो से कॉलम में होगा, किसी से रो से कॉलम में, इस रो से इस कॉलम में होता है, रो से कॉलम में, ठीक ना, रो से क्या होता है, इस रो से इस कॉलम में होता है। चलिए करते हैं, ठीक है। देखिए 1 गुने 2 तो कितना 2, और जोड़ बीच में 3 गुने 3 कितना 9, ध्यान से देखते चलिएगा। 1 गुने 4 तो कितना 4, 3 गुने 6 तो कितना 3 गुने 2 6, माइनस 2 गुने 2 माइनस 4 प्लस 5 गुने 3 कितना 15, माइनस 2 गुने 4 कितना माइनस के 8 प्लस 5 गुने 2 कितना 10। अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 9 2 कितना 11, ये कितना 10, घटाएंगे तो 11, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बोलिए किसी को डाउट नहीं ना है, आई होप सारा क्लियर होगा। ऐसा सब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मतलब कि देखो जैसे जैसे हम लोग लेक्चर करते जा रहे हैं, क्या हुआ भाई, ओके अच्छा ये फर्स्ट ही था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपने मतलब कि लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपना टारगेट पूरा होते जा रहा है, ठीक ना। 5 क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आ जाइए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको निम्नलिखित का मान परिकल्पना जोड़ करना है, क्या करना जोड़। तो जोड़ में क्या होता है कि डायरेक्टली जुड़ जाता है, जोड़ में क्या होता है मैट्रिक्स में डायरेक्टली जुड़ता है। ए में ए जुड़ेगा तो 2a, बी में बी जुड़ेगा तो यहाँ माइनस बी होगा, ठीक ना, देखिएगा बुक में माइनस बी में बी जोड़ देते हैं तो बी प्लस माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए प्लस ए, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ आ जाएगा 2a, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2a, ऐसा हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ऑर्डर देख लीजिएगा, ऑर्डर यहाँ 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का ही रहेगा, ठीक ना, 2 क्रॉस 2 का ही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ए स्क्वायर, इसको भी डायरेक्टली जोड़ते हैं, डायरेक्टली जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ac, ठीक है ना। यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2
ए बी माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है? नहीं है डाउट। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b किसका फॉर्म होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। हो जाएगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab किसका? ए माइनस बी के। तो ये बी की जगह सी है तो ए माइनस सी के होल स्क्वायर होगा, ठीक ना? ये देखिए ई हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल सिंपल था सर, ठीक ना? आगे आएंगे धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। देखो बाप यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ना है, ठीक है? डायरेक्टली जोड़िए, मतलब कि डायरेक्टली जोड़ देते हैं। 3 में ही जोड़ेंगे तो 11, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, माइनस 6 में 6 जोड़ेंगे तो 0, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 8 में 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, ई से ई जुड़ेगा तो ई से ई जुड़ेगा तो 16 5 21, 2 में 3 जुड़ेगा तो 5, 8 में 2 जुड़ेगा तो 10, 5 में 4 तो 9। ए आ जाएगा हमारा इसका, ठीक ना? आपको डायरेक्टली मैट्रिक्स जोड़ना आना चाहिए, डायरेक्टली मैट्रिक्स जोड़ना आना चाहिए, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ए वाला देखिए। अरे भाई हटना, अरे यार ये सब भी डिस्टर्ब करके धर देता है। देखिए ए वाला है तो ए भी कहीं कि डायरेक्टली जुड़ेगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा ना? अब देखिए हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़े कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, तो 1 और इसका भी 1 1 1, 2 क्रॉस 2 का, ठीक है? बोलिए क्लियर है? ये सब में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है? बड़ी सिंपल है। अरे भाई हट जा ये सभी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी गुना आपको नहीं करना है, क्या करना है? गुना करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं, पहला क्वेश्चन से। पहले देखिए कैसे होता है, तो रो से कॉलम में कैसे होता है गुना? रो से कॉलम में गुना होता है, इस रो से इस कॉलम में गुना होता है, ठीक ना? करते हैं तो ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, अब बीच में जोड़, बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, ए से बी में करेंगे तो माइनस ए बी से ए में करेंगे तो बी ए चाहे ए बी, ई से ई में करेंगे तो माइनस ए बी, ई से प्लस ई में करेंगे तो ए बी, ई से ई में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है? क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ क्या आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ई से ई कट जाएगा और ई से ई कट जाएगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना? ये 2 क्रॉस 2 का आएगा ना, 2 क्रॉस 2 का। ओके क्लियर है? आगे चलते हैं। अरे भाई एक क्वेश्चन तो बचा है। ओके एवरीवन, अगला ए वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक ना? पहले हम लोगों को ऑर्डर चेक करना होता है। इसका ऑर्डर कितना है? क्योंकि एक रो, 2 रो, 3 रो और एक कॉलम, इनमें एक रो, 2 रो, 3 गो मतलब कॉलम, 1 2 3 गो और एक रो, मतलब अरे भाई गड़बड़ है ना? एक रो है 3 गो कॉलम है, क्या? एक रो है और 3 गो कॉलम है, तो देखो ये दोनों मिल रहा है तबे गुना होगा, तो कितना है? 3 क्रॉस 3 का आएगा, ठीक ना? यहाँ पे देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा, अपना कॉपी कलम लेके बैठना है सभी को। 1 2 3 है, 1 2 3, ये कितना है? 2 3 4 है, 2 3 4 है, ठीक है? 2 3 4, यहाँ है 3 क्रॉस 1, यहाँ है 1 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 का आएगा। यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दे, तो 1 में 2 से करेंगे तो 2, 2 में करेंगे तो 3, 1 में 4 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 4 दूना का 8, 6 3 तियारी का 9, 4 तियारी का 12 होगा, एक कितना? 3 क्रॉस 3 का आ जाएगा। चलिए आगे थोड़ा हार्ड गुना मिलेगा, ठीक ना? ये तो सिंपल था, सिंपल सा था ना? आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखो थोड़ा सा हार्ड आया और वहां बहुत हार्ड आ जाएगा, ठीक है?
यहां से करते हैं अपना, देखिए ध्यान से देखिएगा तो कहीं कि इसमें भी ऑर्डर पहले चेक करते हैं। 2 क्रॉस 2 यहाँ 2 क्रॉस 3 तो कितना, क्योंकि 2 क्रॉस 3 क्या आएगा, अगला क्या आएगा 2 क्रॉस 3 के। इसको से करेंगे इसमें तो 1 से 1 में 1 गुने 1 प्लस -2 गुने 2, फिर करेंगे 1 से ई में तो 1 गुने 2 प्लस -2 गुने 3, ठीक है। अब इसे करेंगे में तो 1 गुने 3 यहाँ प्लस -2 गुने 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे करते हैं, इसे करेंगे इसमें तो 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 2, इसे करेंगे इसमें तो 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3, इसे करेंगे इसमें तो 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 1, ये आएगा ना। ठीक है, यहां से आएगा 2 क्रॉस 3 के, इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 -4 मतलब माइनस के 3 आएगा। यहाँ 2 और -6 2 -6 तो माइनस के 4 आएगा, 3 -2 तो 1 आएगा, ठीक है। 2 + 6 कितना 8, यहाँ 2 + 9 ना सॉरी 4 + 9 कितना 13, यहाँ 6 + 3 कितना 9, ये कितना का 2 क्रॉस 2 का, कितना 2 क्रॉस 2 का है, ठीक ना। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है वही गुना करना है। 3 क्रॉस 3 का है और ये भी 3 क्रॉस 3 का है, मतलब गुना करेंगे तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। देखिएगा इसमें थोड़ा हम लोग शॉर्ट में गुना करेंगे, ठीक ना, थोड़ा शॉर्ट में गुना करने का कोशिश करेंगे। देखिए 2 से करेंगे 1 में तो 2 जोड़, 3 से करेंगे 0 में 0, 4 से करेंगे 3 में तो 12, ठीक है। एक हो गया, इसे करेंगे में तो -6, इसे करेंगे ई में तो +6, यहाँ पे 0, ये वाला हो गया है, ठीक ना। आगे देखिए तीसरा को करते हैं, इसको से करेंगे इसको, अरे भाई किसको से कर रहे हैं हम, इसको से इसमें कर रहे हैं क्या, इसको से इसमें कर रहे हैं तो 2 और 0 + 12, हाँ -6 और 6 + 0 माइनस, मतलब इसको से हम इसमें कर रहे हैं गुना, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इसको से लास्ट वाला में करेंगे तो 10 प्लस 4 या 12 प्लस 5 का 20। अब देखिए अब इसको से इसमें करेंगे तो 3 प्लस 4 से 0 में तो 0 प्लस 15, 3 से करेंगे तो -9 प्लस 8 प्लस 0, गुना कीजिए आप लोग, इसको से करेंगे तो 15 प्लस, देखो इस रो से अब हम इसमें कर रहे हैं, इस रो से इसमें, फिर इसको से इसमें ऐसे करते हैं ना, तो इससे करें 15 अब प्लस 16 प्लस 25, 15 + 16 + 25, ठीक है ना। अब इसको से करेंगे ई में फिर ई में फिर ई में, ठीक ना, ई में फिर ई में और फिर ई में, इसे करें तो 4 गुने 1 4 जोड़ 5 गुने 0 0 और 6 गुने 3 18, इसको सी में करें तो -12 जोड़ 5 दूना का 10 प्लस 0, इसे करें तो 5 का 20 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक ना। यहाँ जोड़ते हैं तो कितना आएगा तो 14, यहाँ आ जाएगा कट के 0, यहाँ आ जाएगा कितना 32 और 10 42, देखिएगा यहाँ कितना आता है तो 18, यहाँ कितना आता है तो इनमें से घटेगा तो 1 माइनस के 1, यहाँ कितना आता है तो 15 40 और 16 56, यहाँ कितना आता है 22, यहाँ कितना आता है तो -2, यहाँ पर कितना था 40 और 50 70, 3 क्रॉस 3 इतना आएगा, गुना करके आ रहा है, ठीक ना। देखिएगा कितना आता है, कहीं पे गुना में मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अरे भाई क्या गुना करना है, इसका भी क्या करना है गुना,
इसको देखो रो एक दो तीन गो रो और दो गो कॉलम, इनमें एक दो गो रो और तीन गो कॉलम, मतलब 3x3 का आएगा। कितना आएगा? 3x3 का आएगा। ठीक ना, ध्यान से देखिए 3x3 का आएगा। इसको से करेंगे मैं तो 2 और प्लस ई से ई करेंगे तो -1। ठीक है, अब देखिए ई से ई में करेंगे तो 0 प्लस 2, इसी में करेंगे तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब इसको सी में करेंगे तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। इसको सी करेंगे तो 0 प्लस 4, 0 प्लस 4। इसको सी में करेंगे तो 3 प्लस 2। इसको सी में करेंगे तो -1 -1। सी में करेंगे तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 गुना कीजिएगा। अब इसको से लास्ट में करेंगे तो -1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 1 1 2 3, यहाँ 1 4 5, यहाँ 1 4 5, मतलब ए वाला से किए हैं, ए वाला से फर्स्ट में 3। हाँ ठीक है, ये -2 2 0। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी गुना करना है। ठीक है, ये वाला आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएगा। HW है, ये क्या है? HW। अरे भाई ये आपका HW है, क्या है? HW। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारा मैं क्वेश्चन आपको गुना वाला बता दिया हूँ। कमेंट बॉक्स इसमें कीजिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो ये रहा, ए भी आपका HW है, ये भी आपका HW। ए भी गुना करना है, क्या करना है? गुना करना है। ठीक ना, ए भी गुना करना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये रहा हमारा, मतलब क्वेश्चन है चौथा नंबर के। देखिएगा LHS और RHS। देखो बाबू यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखो LHS बराबर ए रहा और RHS बराबर ए रहा। ठीक है, पहले LHS उठाते हैं। LHS सॉल्यूशन, LHS क्या है? LHS है मतलब A प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस। ए का मान कितना है? 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस बी का मान। देखिए बी का मान कितना है? ये बी का मान है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। सी का मान देखिए, सी का मान कितना है? सी का मान देखिए, सी का मान है 4 0 1 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक ना, ये रहा। अब इसका आपको सॉल्यूशन कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले जोड़ लेते हैं। तो 1 का 3 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 4 9, 9 में से 0 जाएगा तो कहना है कि 9। 1 2 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, 2 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे कितना? 0 आएगा। -3 प्लस 2 तो -1, -1 प्लस -2 तो कितना? -3 होगा। देखो इसको अलग अलग रफ में करना। -3 देखो 2, देखो -3 इसको जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। -5 में 2 जोड़ेंगे तो -3। ठीक है ना, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में से घटाएंगे तो -1। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। ठीक है, माइनस एक में 0 जोड़ेंगे, -1 में 0 तो 0, और यहाँ -2 तो -1 प्लस 2 तो यहाँ आ जाएगा 1। 1 प्लस 3 कितना? 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, इतना आ जाएगा मेरा। ठीक है, ठीक है ना। आप देखिए अब LHS हम लोग, ए हमारा LHS है, LHS। अब RHS में निकालते हैं, RHS निकालते हैं। RHS क्या है? RHS क्या है? तो A प्लस बी और माइनस सी है। ए का मान कितना है? तो ए का मान कहीं ये रहा है, ए का मान 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 1 -1 और 1। अब बी का मान कितना है? तो बी का मान देखिए, बी का मान कितना है? 3 -1
2 4 2 और 5 और ये कितना है 2 0 3 2 0 3 और सी का मान देखिए, सी का मान कितना है 4 1 2 और 0 3 2 और 1 माइनस 2 और 3। इसको जोड़ घटाव लेना है, ठीक ना, जोड़ना और घटाना है। क्यों घटेगा? क्योंकि सबका मतलब ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है सबका? क्योंकि ऑर्डर सेम है तो घट जुड़ सकता है, ठीक ना। देखिए इसका घटाएं तो 1 प्लस 4 4 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा। 2 प्लस 2 2 में से 1 घटा देगा कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 घटा तो 1 और 1 में से 1 जाएगा तो फिर 0। माइनस 3 में 2 जोड़े तो -1, -1 में 2 जोड़े तो 1, ठीक है ना। तो भाई -2 में 1 जोड़े माइनस, देखो यहाँ पे इसको करते -3 +2 और -2, तो देखो इसे कट के कितना देगा -3, ठीक है ना, -3। थोड़ा क्या हुआ भाई? ठीक है, यहाँ देखिए ई में जोड़े 9 9 में से जाएगा तो 9 हो जाएगा, मतलब 0 + 2 2 2 में से जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यहाँ 2 7 में से जाएगा 5 ना, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 2 3 3 में से 1 जाएगा तो 2, -1 + 0 -2, तो यहाँ -3 आएगा नहीं 1 आएगा। क्यों? देखो यहाँ -1 जीरो को छोड़ दे, यहाँ माइनस में प्लस 2 तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ लास्ट में 1 3 4 4 में से आएगा तो 1 3 क्रॉस 3। देखो बाबू दोनों सेम है तो यहाँ LHS बराबर लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS है। LHS बराबर क्या है? RHS, ठीक है। आगे चलते हैं, सीध हो गया, प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखो क्या दिया है, निकालना क्या है, ध्यान से देखिए, निकालना है 3a - 5b। 3 एक जगह रखिए, एक जगह रखिए, एक जगह कितना है 2/3, 2/3 1 5/3, 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ठीक ना, -5। और b की जगह कितना है, तो b की जगह देखते हैं, तो b की जगह 2/5, 2/5 1/5 7/5 और ये कितना है 3/5 और ये कितना है 2/5, कितना है 6/5 और ये कितना है 1, ये कितना है 4/5 और ये कितना है 2/5। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको गुना करते हैं, इसको से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे गुना होगा, ये यहाँ से ई से ई कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक। यहाँ 3 से 1 में करेंगे तो 3 बचेगा, 3 आ जाएगा। 3 से ई में करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5, ठीक है। इसको से करेंगे तो इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे कितना आएगा 1, इसको से करेंगे तो 2, इसको से करेंगे तो 4 और इसको से करेंगे तो 7, इसको से करेंगे तो 3 दूना का 6, इसको से करेंगे तो 2, ठीक है। घटाओ यहाँ पे, अब इसको से करते हैं, 5 से करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ कितना 2, 5 से 5 कटेगा, इसको से करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 से 1 में करेंगे तो 5 आएगा। देखो 5 से 1 में 5 कटेगा 1 आएगा, 5 से 5 कटेगा यहाँ 2 आएगा, यहाँ देखिए 5 से 1 कटेगा 4 आएगा, हाँ देखो यहाँ 7 आएगा, यहाँ ई से ई कटेगा 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब देखिए ई में से ई घटा लीजिए, कितना आता है, घटाते हैं तो 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब सेम ही है क्या सर, सेम है तो 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा बनेगा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रहा छठा नंबर का क्वेश्चन, इसको से गुना करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस से गुना करेंगे अंदर तो आ जाएगा cos² थीटा
इसे करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। इमें करेंगे तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, इमें करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, करेंगे तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए मतलब जुड़ेगा सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो दोनों जुड़ेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ जाएगा दोनों माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ई से ई कट जाएगा, कटेगा ना, गुना में तो सेम ही होता है, और ए से ए भी कटेगा, मतलब जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ 1 आएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो सब में लेते चलिएगा। आगे आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन, एक्स तथा वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, एक्स तथा वाई का मान आपको निकालना है। ठीक ना, क्या है सॉल्यूशन करते हैं इसका। मान लेते हैं इसको x प्लस वाई, वाई बराबर इसको 7025, ऐसा है। देखो विलोपन विधि 10th में पढ़े वो ऐसा ही बना लेंगे, और यहाँ कुछ ना तो माइनस होगा शायद। ठीक ना, यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 3003, 3003। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 7025, 7025। यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर यहाँ से 3003। ठीक है, अब देखिए जोड़ने का मतलब कि साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, नहीं जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं है, तो इसे ही कटेगा, तो आ जाएगा हमारा कहीं कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो आ जाएगा 2x बराबर, 2x बराबर इहो दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10, 7 3 10, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, और 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, अब देखो 2 इधर आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1/2, 1/2, 10 0 2 8। ठीक ना, अब 2 से भाग कर देते हैं, x बराबर आ जाएगा 5 0 1 4, x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालेंगे, इसको समीकरण 2 में भर के, समीकरण 2 में भर के। ठीक है, अब समीकरण 2 में भरते हैं, समीकरण 2 में भरते हैं। ठीक ना, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। क्या है समीकरण 2, x माइनस कोई में रखिए निकल जाएगा, x माइनस वाई बराबर है 3003, 3003। ठीक ना, अब यहाँ पे x के जगह रख देते हैं 55014 x की जगह। ठीक ना, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे माइनस y, y के मान तो हमको निकालना है, अरे भाई गजब चल रहा है y। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3003। अब देखो इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर माइनस y बराबर आ जाएगा 3003 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5014 माइनस y बराबर क्या आएगा, माइनस y बराबर ई में से घटाएंगे तो -2, यहाँ 0, ई में आ जाएगा -1, घटाएंगे तो -1। ठीक है, अब माइनस को ई पट्टी भेजेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2
0 1 1, y बराबर x बराबर निकल गया मान। देखो y बराबर इतना, x बराबर इतना, क्लियर है। देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों का। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। और देखो बाबू, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब जो मैं सेशन कर रहा हूँ इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग को जुड़ के शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट कर लेना है मैथ को। मेरा टारगेट है कि मैं भारत के हर एक कोने तक पहुंच सकूं, जहां तक मतलब कि पैसे पैसे की वजह से मतलब बच्चा नहीं पढ़ पाता है। और मतलब कि मतलब जब एग्जाम आपका होने वाला होता है तो 2 महीने बचता है, 1 महीना बचता है, तो सबको यूट्यूब आ जाता है मतलब कि पढ़ाने। लेकिन जब पूरे साल पढ़ाने की बारी आती है तो फिर बैच लेके आ जाते हैं कि बैच में आ जाइए मेरे, और वहां पे देंगे। देखो भाई, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कैसे पढ़ेगा। उन्हीं लोगों के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ, ठीक ना। तो उन सब लोगों तक जरूर पहुंचाना ये सब लेक्चर को। आगे देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अरे भाई देखिए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 और 2, 1 0 माइनस 3 और 2, ठीक ना। इसमें y का मान रख देते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 1। और समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर ठीक। तो ऐसे से आ जाएगा हमारा, अगर 2x प्लस वाई की जगह पे कितना है, तो y की जगह पे 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 और 2, ठीक है ना। यहाँ देखो प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 1 0 माइनस 3 और 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 2 1 4, घटा दीजिए। घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो 2x बराबर ई में से घटाएंगे तो -2 ई में से घटाएंगे तो -2 ई में से घटाएंगे तो -4 और ई में से घटाएंगे तो -2, ठीक ना। अब 2 से भाग दे देते हैं तो x बराबर आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो -1 -2 -1, x बराबर ये आया। और y का मान, x का मान निकालना था आपको, एक y का मान तो देवे किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आप सभी का। आगे चलिए, अगला देखिए, यहाँ पर भी आपको सेम वैसे नहीं करना है, यहाँ पे आपको गुना करना है, ठीक ना। गुना करते हैं, देखिए इसे करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 3 दूना का 6, इसे करेंगे तो 0, यहाँ से करेंगे तो 2x बराबर कितना है, यहाँ बीच में प्लस है, y 0 1 2, y 0 1 2 बराबर यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 8, ठीक है। ऐसे है। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा तो देखो 2 प्लस वाई बराबर 5 आएगा। तो यहाँ से y का मान निकालिएगा 5 माइनस 2, मतलब y बराबर कितना आएगा, y बराबर 3 आएगा। y बराबर कितना, y बराबर 3 आएगा, ठीक ना। y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर 3 आएगा, ठीक है। आप कुछ का मान निकालें, x का मान, तो 2x प्लस 2। अगला देखिए 2x प्लस 2 बराबर 8 है, 2x ले जाएंगे तो 2x बराबर 8 माइनस 2, मतलब 2x बराबर 6, इसे कटेगा तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 3, x बराबर कितना, x बराबर 3, ठीक है। x बराबर y बराबर, अरे भाई दोनों का मान सेम ही आ गया, कोई बात ना, सेम भी आ सकता है। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इसको बड़ा तो कर ले। देखिएगा यहाँ से पहले गुना करते हैं इसको, ठीक ना।
गुना करते हैं तो करेंगे तो अरे भाई ये तो बना हिंदी, अच्छा नहीं बनाए तो 2x 2z 2x 2z 2y, ये क्या है, ये क्या है यार, टी है क्या, हाँ टी है, तो यहाँ से आ जाएगा 2t, ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 3 0, 3 दूना का 6, यहाँ से आ जाएगा 9, तो पंतियारी का 15, चौतियारी का 12, छतरी 18, यहाँ से करते हैं तो 2x प्लस 3 बराबर 9 आ जाएगा, 2x बराबर 6 से कटेगा 3 बार में, तो x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आएगा, x बराबर 3, ठीक है। अब x के मान निकल गया, अब निकालते हैं दूसरा, ठीक है, तो 2z माइनस 3 बराबर 15 है, उधर ले जाएंगे तो 2z बराबर जाएगा तो 15 3 18, इसे ही कटेगा 9 बार में, तो z का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, z का मान 9, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला निकालते हैं 2y प्लस 0 बराबर, मतलब 2y प्लस 0 बराबर 12, मतलब 2y बराबर 12, तो जैसे y का मान कितना आएगा, y का मान 6 आएगा, y का मान 6। अब हमको काजी का निकालना है, तो अगला निकालना है आपको 2t प्लस 6 बराबर 18, और जैसे जगह 2t बराबर इधर से घटेगा तो 12, इसे घटेगा 6, तो t बराबर 6, t बराबर कितना 6, सबका मान निकल गया। हाँ लिख दीजिए, x बराबर कितना आया 3, y बराबर कितना आया y, अरे भाई y बराबर 6, y बराबर 6, z बराबर कितना है, z बराबर आया 9, और t बराबर कितना आया, t बराबर 6, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, आई होप क्लियर हो। अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है, नहीं कुछ नहीं गड़बड़ है, हम सोचे कि गुना नहीं किए है, तो गुना तो कर दिए है ना। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई को क्या करना है, मान निकालना, गुना करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 3x, प्लस यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई, यहाँ से आ जाएगा वाई, अरे भाई ये रॉन्ग आंसर है, बराबर 10 5, ऐसा जगह 2x माइनस वाई बराबर 10, पहला समीकरण, दूसरा 3x प्लस वाई बराबर 5। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक ना, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 5x बराबर 15, इसे कटेगा 3 बार में, तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 3 आएगा, x बराबर कितना 3। अब इस x को समीकरण 2 चाहे 1 कोई में रखिए, तो यहाँ हम रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक ना, 1 का चीज है 2x माइनस वाई बराबर 10 है, यानी कि x की जगह 2 गुने 3 माइनस वाई बराबर 4, तो जैसे 6 माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस के 4, y का मान माइनस के 4, x का मान 3, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए x बराबर 3, y बराबर माइनस के 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आई होप क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे, ठीक है, ये रहा, इसमें x y z w ऐसे ही मान निकालना है, ठीक है, इसको अब हम नहीं निकालेंगे, ये आप लोग निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, ये आपका एच डब्ल्यू है, ठीक ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे,
ए वाला देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। वीवीआई लगा लेना, वीवीआई लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए एफ एक्स बराबर दिया है, ठीक है, एफ एक्स बराबर ए रहा, तो यहाँ हमको कैसे निकालना है, तो एफ वाई भी निकालना, एफ वाई। अब देखो एफ एक्स बराबर ए है, एफ एक्स बराबर क्या है, तो कॉस एक्स साइन एक्स 0, यहाँ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है ना। एफ वाई बराबर निकाले, एफ वाई बराबर, तो यहाँ जाएगा कॉस वाई, देखो एक्स के एक्स है तो एक्स और वाई है तो वाई, माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है ना, 0 0 1। आपको क्या करना है, दोनों को गुना करना है, क्या करें एलएचएस में दोनों को गुना, तो एलएचएस बराबर लिखते हैं, एलएचएस बराबर एफ एक्स गुना एफ वाई, एफ एक्स गुना एफ वाई, गुना करते हैं। एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स, यहाँ 0 यहाँ 0 0 1। एफ वाई क्या है, तो कहते एक्स की जगह वाई भर दीजिए, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, हाँ साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है ना। अब गुना करते हैं, गुना करने आता है ना, क्योंकि हाँ सर रो से कॉलम में कर देते, रो से कॉलम में, ठीक है, गुना करते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा, रो से कॉलम, कॉस से कॉस वाई में ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर जोड़ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पर क्या होगा, जोड़ होगा, यहाँ पे जोड़ होगा ऐसे, ठीक है, जोड़। फिर देखिए इसको से इसमें करेंगे, फिर करेंगे इसको से इसमें किए, अरे इसको से इसमें किए, इसको से देखो, इसको से cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, हाँ ठीक है। अब 0 से 0 में तो 0 आ जाएगा, तो 0 को नहीं लिख रहा है, कोई दिक्कत है ना। अब देखो इसको से इसमें करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स, तो माइनस cos x इंटू साइन एक्स, क्या होगा, माइनस cos x इंटू साइन वाई ना, साइन वाई। देखो अब क्या किए, ई वाला से ई वाला में कर दिली, ठीक, पहिलका में तो कर दी cos x इंटू cos y, हाँ अब इसे में तो माइनस cos x इंटू साइन वाई, माइनस में ये करो तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर इसको से इसमें, तो cos से 0 में तो 0, साइन से 0 में 0, 0 से 1 में तो 0, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, ठीक ना। अब देखिए अब करते हैं, अब ई वाला से करते हैं, अब सेकंड वाला से करते हैं, सेकंड वाला से, ठीक, सेकंड तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ध्यान से साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, अब प्लस 0 आएगा तो 0 नहीं लिखते हैं। अब इसको से देखिए, इसको से करें तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना। अब cos x प्लस cos x cos y प्लस क्या होगा, cos x cos y, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ई से करेंगे 0 में तो 0, ई से करेंगे 0 में 0, 0 से करेंगे 1 में तो 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब 0 से करेंगे ई में तो 0, प्लस ई से करेंगे में तो 0, प्लस ई से करेंगे में तो 0, तो मतलब यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसको से करेंगे ई में तो 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। अब इसको से करें ई में तो 0, 0 से 0, 1 से 1 में तो यहाँ 1 आएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, अरे यहाँ तक बोलो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो अब बन गया, और क्या, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा cos x cos y, cos x cos y माइनस साइन x
साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा साइन, ये तो लिख दें, यहाँ से इसको उलट के लिख देते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0, ठीक है। 0 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का। एक इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का, cos x प्लस y का ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। जगह नहीं मेरे पास तो नहीं लिख रहा। ये फॉर्मूला होता है sin x प्लस y का, sin x प्लस y का फॉर्मूला होता है sin x प्लस y का। अब ध्यान से देखिए ये भी फॉर्मूला हो जाएगा किसका, sin x प्लस y का। देखो यही वाला ना है अंदर वाला, तो ये भी sin x प्लस y का एक यही वाला है। तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आ जाएगा cos x प्लस y cos x प्लस y, यहाँ माइनस sin x प्लस y, यहाँ आ जाएगा sin x प्लस y, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा नहीं cos x प्लस y, यहाँ 0 0, देखिए 0 0 और यहाँ 0 0 1, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये हमारा काची आया, तो हम लोग LHS को सोल्व किए, ये काची है LHS। अब RHS निकालते हैं, RHS निकालते हैं, ठीक है। RHS निकाल लेते हैं, ठीक ना। देखो बाबू x था तो x आया, y था तो y आया, तो यहाँ x प्लस y रहेगा, था यहाँ x प्लस y देगा। सिंपल सा है ना। हाँ सर सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे हम यदि x प्लस y लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं f x प्लस y, तो कही कि x प्लस y, तो x प्लस y से cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा साइन x प्लस y, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस y, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, ये हमारा RHS है, ये हमारा RHS। अब देखो तो LHS बराबर RHS है क्या, इसके बराबर है, तो LHS है, मतलब प्रूफ हो गया, ठीक ना। चलिए इसको स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आगे देखिए, हो गया होगा आई होप, ये वाला देख लीजिए। चलो ले लीजिए जल्दी से, हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। हो गया ना, ये रहा। अरे भाई सिद्ध करना है, गुना करना है, क्या करना है, देखिए इसको गुना करके देखना होगा, क्या करना होगा, तो इसको गुना कीजिएगा ये दोनों को, ठीक ना, और फिर ये दोनों को। अब देखना है बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब कि बराबर नहीं होगा, ठीक ना। ये दोनों मैं आपको HW देता हूँ, ठीक है। आपको आज के सेशन में मतलब बहुत सारे HW दिया हूँ, लगभग 4-5 क्वेश्चन HW दिया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे भाई वो वाला क्वेश्चन तो छूट ही गया, ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करवा दे क्या, 15 से नेक्स्ट पार्ट में करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाए, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट पार्ट करवाते हैं इसके, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखेगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, और अपनी मम्मी पापा का जरूर आदर सम्मान कीजिएगा, सभी बड़ों का आदर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।